आज की वीडियो में एक कहानी है और ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है। इसी सच्चाई में गुट गुट कर आज हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को खुद ही बर्बाद कर लिया। आज हम किसी रिश्तेदार के सामने अपना सपना रखते हैं तो वो आपसे 10वीं और 12वीं के अंक जरूर पूछता है। उसी से आपकी तुलना करता है कि आप सफल होंगे या असफल। अगर आपका सपना आईएएस और आईपीएस लेवल का है पर आपके अंक कम है तो मन ही मन वो आपकी खिल्ली जरूर उड़ाएगा। अगर ऐसे ही सवाल आपके मन में है या फिर आपने इन सवालों का सामना किया है तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। मैं रवि, बात उस समय की जब मैं 10वीं पास करके 11वीं के लिए मेरे शहर के एक बड़े स्कूल में गया था। मेरे गांव से हम 3 दोस्त थे। मुझे स्कूल का वातावरण आचरण समझने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हम तीनों अपनी मस्ती में मस्त थे। क्लास का पहला दिन था। हमारे क्लास टीचर हमारी कक्षा में आए। अभी का तो पता नहीं, लेकिन उस समय एक प्रक्रिया थी जो सभी स्कूलों में चलती थी। क्लास टीचर पहले दिन सभी बच्चों को खड़े करके उनका नाम, पता और उनकी परसेंटेज जरूर पूछते थे। फिर मैं एक औसत दर्जे का छात्र था तो मुझे इस प्रक्रिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि न यहाँ पर मेरी कोई इज्जत होने वाली थी और ना ही बेइज्जती। सभी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे और अपनी परसेंटेज बता रहे थे। मैं अपनी मस्ती में मस्त अपनी किताबें सेट कर रहा था। तभी एक आवाज़ थोड़ी जोर से आई और मेरा ध्यान टूटा। आदर्श त्रिपाठी 97.23 डिस्ट्रिक्ट टॉपर। इतना कहना था कि हमारी क्लास टीचर ने शाबाशी देते हुए सभी से ताली बजाकर उसका अभिवादन करने के लिए कहा। आदर्श के चेहरे पर अभिमान की रेखा साफ साफ दिखाई दे रही थी, पर खैर मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था। मैं वापस अपने काम में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद एक आवाज और आई जिसने मेरा ध्यान खींचा। सुबोध कुमार 48%। आवाज में बहुत नरमी थी और एक शर्म और एक दर्द भी। मुझे मेरी बगल में बैठी लड़कियों की मन ही मन हंसने की आवाज आई और हमारे क्लास टीचर छात्रों की तरफ देखकर एक कुंठित मुस्कान से हंस रहे थे। हालांकि मुझे इन सबसे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा, पर फिर भी जाने कुछ हल्का सा बुरा लगा। इसी तरह दिन बीतते गए और हमारी कक्षाएं चलती रही। मैं अधिकतर मेरे दोस्तों के साथ ही रहता था। आदर्श त्रिपाठी लड़कियों में बहुत पॉपुलर था। अक्सर वो लड़कियों के साथ ही बैठता, लड़कियों के साथ ही पढ़ाई करता था और सभी अध्यापकों का प्रिय भी था। धीरे धीरे आदर्श सिर्फ टेस्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए, अपना इंप्रेशन बरकरार रखने के लिए पढ़ाई करने लगा और इसी तरह लड़कियों में और अध्यापकों में सबका प्रिय हो गया। इसी के विपरीत सुबोध बहुत शांत था। उससे कभी इतनी बात तो नहीं होती थी, पर वो टिफिन बहुत कम लाता था और जब हम खाना खाते थे तो उसे अकेले बैठा देखकर मैं कभी कभी उसे बुला लेता था और अपने हिस्से में से कुछ खाना दे देता था। हालांकि ये सब बहुत बार नहीं हुआ, इस कारण उसके बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं थी। सुबोध के बारे में चर्चा अक्सर क्लास में तभी हुआ करती थी तब उसकी फीस ड्यू हो जाती थी और टीचर्स उससे बार बार बोलते थे। आदर्श और उसके दोस्त और लड़कियां अक्सर उसकी फीस के बारे में उसकी खिल्ली उड़ाते थे। इसी तरह समय गुजरता गया और 12वीं पास आउट होकर हम वहां से निकल गए। जब 12वीं का रिजल्ट आया तो मैंने आदर्श का नाम मेरिट लिस्ट में जरूर ढूंढा था, पर मुझे कहीं नहीं मिला। 12वीं की परीक्षा के बाद आदर्श से मेरा कोई संपर्क नहीं था तो पता नहीं लगा पाया कि उसके रिजल्ट का क्या हुआ और सुबोध के बारे में तो मैंने उस समय कुछ सोचा भी नहीं था। इसी तरह स्कूल के दिनों की सारी यादें भूलकर मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया और एमबीए करने के बाद एलएलबी की डिग्री लेकर मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा और साथ ही पापा का बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया। इसी तरह अदालत में और फैमिली बिजनेस में मेरा समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन अदालत में बैठा बैठा मैं अपनी फाइलें निपटा रहा था, तभी एक मेरा हम उम्र लड़का मेरे चैम्बर पर आया। चेहरे पर परेशानी का भाव था और मुझे उसका चेहरा कुछ देखा देखा सा भी लग रहा था। उसे रेलवे ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने थे। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स नोटरी करवाने आया था वो। जब नोटरी करते समय मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया आदर्श त्रिपाठी। उसके नाम बताते ही मेरी कलम जहाँ की जहाँ रुक गई। मैं उसका चेहरा गौर से देखा। जब मैंने उससे उसके स्कूल के बारे में पूछा तब उसने बताया तो मेरा चेहरा देखने लायक था। ये वही आदर्श त्रिपाठी था, 97.23 डिस्ट्रिक्ट टॉपर। ये लाइन मेरे कानों में गूंज रही थी। जो आदर्श कभी आईएएस और आईपीएस बनने के सपने देखता था, आज वो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट में था। फिर भी मैंने उसकी भावनाओं को कोई टेस्ट नहीं पूछे, इसलिए उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया और उसका काम करके मैं अपने घर की तरफ निकल गया। पर मुझे पूरे रास्ते वो सारी बातें याद आ रही थी। फिर 1-2 दिन बाद मैं सारी बातें भूल चुका था और अपने काम में लग गया। लेकिन एक दिन अदालत में बैठे बैठे पापा का कॉल आया कि साइड देख कर आनी है, एक पुराना मकान तोड़कर नया बनवाना है। मैं अदालत से फ्री होकर पापा की बताई गई साइट पर पहुंचा। वहाँ पर 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था जिसमें काफी खाली जगह छूटी हुई थी, जिसे तोड़कर एक नया अच्छा मकान बनाना था। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद किसी बड़े बिजनेसमैन ने इस मकान को खरीद लिया होगा और नया बनाना चाहता है। मैं अंदर गया तो तख्ते पर एक बूढ़े दंपति बैठे हुए थे। मैंने उनसे अभिवादन करके पूछा कि बात कौन करेगा। उन्होंने बोला कि उनका बेटा आने वाला है। मैं इंतजार करने लगा। तभी 5 मिनट बाद एक ब्लैक सूट पहने एक नौजवान ऑफिसर टाइप मकान के अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा मुझे काफी देखा देखा सा लग रहा था और मुझसे रहा न गया। मैं पूछ बैठा कि आप कौन हो और कहाँ से हो। कहते हैं ना, जो इंसान दिल के सच्चे होते हैं
वो किसी को नहीं भूलते और उनके ऊपर किए गए छोटे छोटे कर्ज को वो याद रखते हैं। उसने मुझसे मेरे नाम से पुकारते हुए बोला, रवि भाई मैं वही हूँ जिसको आपने अपने स्कूल के दिनों में टिफिन से खाना खिलाया था, सुबोध कुमार। मुझे तुरंत पुरानी सारी बातें याद आ गई। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक पूरा गौर से देखा। वो पूरी तरह बदल चुका था। मैंने मजाकिया लहजे से पूछा, क्या करते हो आजकल? उसने बताया, 1 साल अध्यापक की नौकरी करने के बाद मेरा सिलेक्शन आईपीएस अधिकारी के रूप में हो गया है। कुछ दिनों बाद आईपीएस पद पर मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है। मैं सारी बातें अचंभित होकर सुन रहा था। मुझे वो सुबोध कुमार याद आ रहा था जो 48% बोलते समय कितना शर्मा रहा था, कितना दुखी था और कितना नरम पड़ गया था। आज मेरे सामने एक आईपीएस अधिकारी के रूप में खड़ा था। मैं ये भी नहीं जानता था कि इसके पीछे क्या कहानी है और सुबोध कुमार के जीवन में कितने संघर्ष थे। पर घर आते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी और शायद इस कहानी का सार भी यही है। आवश्यक ये नहीं है कि बड़ा अधिकारी बनने के लिए आपके पास अच्छे अंक हो। अगर आपके दिल में लगन है, जुनून है, तो अच्छे अंक न होने के बावजूद आप बड़ा सपना हासिल कर सकते हो। और अगर आप टॉपर हो और आपको उसकी कोई अहमियत ही नहीं है और नहीं आपके सपनों के लिए आपके मन में कोई लगन है, तो टॉपर होना ही सफलता का राज नहीं है। मेरे साथ घटी ये सच्ची घटना के किरदार सुबोध कुमार और आदर्श त्रिपाठी ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी थी। आशा है आप भी ये सीख समझ गए होंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए।